मैं आपके लिए खाना गर्म कर दूं? नहीं, तुम्हें पता ना कि मैं रात को खाना नहीं खाता, फिर वो काम क्यों करती हो और पूछती हो जो मुझे पसंद नहीं है? अचानक क्या हो गया आपको? पागल हो गया हूं मैं। जब से मैंने तुमसे शादी की है ना, मैं पागल हो गया हूं। मेरी जिंदगी अजीब सी हो गई। बात बात पर तुम इशू बना देती हो। उस दिन मैं करवा चौथ पर नहीं आया, तुमने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। परसों क्या हुआ यहां पर, तुमने पूरी दुनिया को बता दिया। अरे एक कमरे के अंदर औरत और मर्द के बीच में बहुत कुछ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया को बता दो। मैंने पूरी दुनिया से कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोलो। तुमने मां से कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन मोहिनी भाभी से कहा होगा। मोहिनी भाभी ने विजय भैया को कह दिया और विजय भैया ने मां को कह दिया। हो गया ना पूरे घर को मालूम। देखो नम्रता, मैं बहुत ही अलग किस्म का इंसान हूं। मेरे साथ ये सब नाटक मत करो। मेरी बातें बाहर तक नहीं जानी चाहिए। मैं जिस तरह से तुम्हें इस घर में रख रहा हूं उसी तरह से रहो। आप क्या चाहते हैं, मैं आपके जुल्मों को सहती रहूं? कौन से जुल्म कर रहा हूं मैं तुम्हारे पर? कौन से? कहां तंग कर रहा हूं मैं तुम्हें? आराम से शांति की जिंदगी बसर कर रही हो तुम। इतने बड़े खानदान की बहू हो तुम। एक औरत को बड़ा नाम और बड़ा खानदान नहीं चाहिए होता। उसे अपने पति का प्यार चाहिए होता है। वो अपने पति के करीब रहना चाहती है। वो चाहती है कि उसका पति कभी कभार उसे पूछ ले कि तुम्हारा दिन कैसा गया, तुमने दिन भर में क्या खाया, क्या पिया। लेकिन आपको तो ये भी नहीं पता होता कि मैं घर में रहती हूँ या नहीं। आप जानते हैं कि आप रात को खाना नहीं खाते, इसलिए मैं भी नहीं खाती। मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे जताने की कोशिश करो कि तुम मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही हो। और एक बात ध्यान से सुनो, आज के बाद अगर तुमने मेरे घर वालों को कुछ भी कहने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जितना मेरे घर वाले मुझे कुछ कहेंगे ना, मैं तुम्हें उतना ही परेशान करूंगा। और फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। दीदी। नम्रता, क्या हुआ? अब क्या हुआ? दीदी, माँ जी ने उनसे जो कहा उस पर भी वो मुझसे नाराज हो गए। मेरी समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रो मत नम्रता, रो मत। तुम्हारी इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं ही जिम्मेदार हूँ तुम्हारी इस हालत के लिए। लेकिन सुन, तुम माँ से ये सारी बातें मत करना, वरना रो रो कर पागल हो जाएगी। हाँ? चुप हो जा, चुप हो जा। मैं देवर जी से बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि आखिर तेरा कसूर क्या है। वो किस जुल्म की सजा दे रहे हैं तुझे। चुप हो जाओ नम्रता, भगवान के लिए चुप हो जाओ।